ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि शामी को तो अब रिमला जो है भेज ही देती है आखिरकार कि तुम आयला से जाकर माफ़ी मांग लो। क्या ही चीज़ हो तुम यार, तुम्हें हर बात समझाना पड़ती है। अगर वो कॉल पे नहीं मान रही तो इतनी बड़ी गलती आपने की है, वो कॉल पे मानेगी कैसे? और फिर उसके आगे निकाह भी हो गया है तो इतना आसान थोड़ी है मानना। तुम चले जाओ और जाकर माफ़ी मांग लो, कौन सा तुम्हारी शान में कमी आ जाएगी। तो अब जो होता है शामी वो तो आखिरकार चला ही जाता है आयला के घर, और आयला तो उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। आयला की माँ उसे कहती है कि चले जाओ, आयला तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। आयला अपनी माँ से कहती है कि इसे दफ़ा कर दें यहाँ से, मैं इसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन शामी जो होता है वो कहता है कि आंटी प्लीज़ एक बार आयला को मना लें, वो मुझसे बात कर ले, दोबारा मैं कभी भी उसके रास्ते में नहीं आऊँगा। तो जो होती है आयला की माँ वो कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं आयला, तुम जाकर बात सुन लो। अगर वो इसी तरह ढीठ बन के खड़ा रहा तो तुम्हारे बाबा आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आयला चली जाती है शामी से मिलने के लिए। आयला बाहर दीवार के साथ शामी के साथ खड़ी होती है और शामी उसके साथ हाथ बांध के खड़ा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है। और आयला भी उसी के साथ खड़ी होती है, बातें कर रहे होते हैं। तो जो होता है आयला का बाप वो तो रूम से देख ही लेता है विंडो से कि बाहर वो खड़े हुए हैं। आयला का बाप तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम जैसी माई होती हैं जो अपनी बेटियों का अपने हाथों से घर तबाह बर्बाद कर देती हैं और फिर बैठकर रोती हैं कि उनकी बेटियों का घर ख़राब हो गया। ये तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा था लेकिन तुम्हें कोई इल्म भी नहीं था, पता भी नहीं था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी रज़ा से ही सब कुछ हो रहा था। शमशब जो होती है वो तो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि आयला जल्दी जल्दी अपने रूम में आती है। वो तो बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई होती है। तो आयला का बाप रूम में आता है और वो उसे आकर कहता है कि ये तुम किससे मिल रही थी और क्यों मिल रही थी? मैंने तुझे रोका नहीं था कि तुम कभी भी शामी से अब दोबारा वास्ता तल्लुक़ नहीं रखोगी। उसने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? इतना तुम्हारा ज़मीर मुर्दा कैसे हो सकता है? आयला तो बिल्कुल ही खामोश रहती है। जब बार बार झंझोड़ के पूछता है आयला का बाप तो आयला कहती है कि शामी बहुत ज़्यादा जलील कर रहा था। वो कहता था कि उसे बात करनी है तो इसलिए मैंने कहा कि उसकी बात सुन लूँ, और कोई बात नहीं है बाबा। तो जो आयला का बाप होता है वो कहता है कि और कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। आयला का जो बाप है वो तो अब शामी को कॉल मिलाता है और उसे कहता है कि आज के बाद अगर मेरी बेटी के करीब तुम भटके भी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम आईने में अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। एक बार तुम करके सारा कुछ तुम्हें रास आ गया तो तुम्हें क्या लगता है कि बार बार तुम मेरी बेटी के साथ गलत करते रहोगे और मैं खामोश रहूँगा? अब शामी जो है उसका तो टांगा आखिर कट ही जाएगा। लेकिन रिमला जो है वो तो ये सुनकर भी शामी से कहेगी कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत में तो लोग ढीठ होते हैं, तुम्हें बार बार जाना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आयला के बाप ने रोक दिया तो तुम सारी उम्मीदें ही उतार कर बैठ गए हो? लेकिन रिमला की ये विश पूरी बिल्कुल नहीं होने वाली और रिमला की किस्मत में आने से रहा।